ज़रूरी है, पर ये करने के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें रहती हैं वहाँ पे हम अटक जाते हैं। तो क्यों अटक जाते हैं? वाई क्लियर नहीं रहता। सबको पता है ना, वाई क्लियर करना होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट वाई हेल्दी लाइफस्टाइल। आप सब लोग मुझे बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल डालोगे चैट बॉक्स में, आपको ये आंसर मिलेंगे वाई हेल्दी लाइफस्टाइल। चलो फास्ट, समय ना बिताए हुए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको देनी है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सेस। चलो फास्ट फास्ट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? ओह, लॉन्ग लाइफ, रुचिका, वेरी गुड। यस, लॉन्ग लाइफ। इस बारे में, हाँ, हैप्पी लाइफ, ओके। पहले सबका पढ़ लेती हूँ, देन आई विल कम टू माई पॉइंट्स। ओके ओके, वेल्दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस, डिसीज फ्री, वेरी गुड वेरी गुड। यस, लाइफ टू द fullest, फिटनेस विद ब्यूटी, ओके, गुड गुड वन। इफ वी आर fit we can enjoy, yes, happy life, yes, yes, health is wealth, absolutely right. वेरी गुड, वेयरिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, तो मेंटेन हेल्दी वेट बोल सकते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट टिल द एंड, अमेजिंग अमेजिंग शीला जी, यस। पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज ब्यूटिफुल आंसर। हेल्पिंग अदर्स टू बी हैप्पी, ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। कितना क्राउड बढ़िया है, सारे एंटरप्रेन्योर्स, या स्ट्रेस फ्री लाइफ, यस, हैप्पी, वाओ वाओ। तो ऑलमोस्ट ऑल आर सेइंग हैप्पी लाइफ। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से हैप्पी बन जाते तो क्यों नहीं करते, है ना। हैप्पी रहना किसको पसंद नहीं, सबको हैप्पी होना है, देन व्हाई वी डोंट फॉलो इट। फिजिकली सबको आंसर कितने बढ़िया, देखो यू हैव यूर वाई विथ यू। चेतना, मुझे लगता है हमने सेशन खामोखा रखा, सबको तो सब पता है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मुझे भी लगता था यस, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, जो मुझे एक यहाँ पे पता चली, दैट इज़ हमें पास ऑन करना है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर करते हो तो सबसे पहले अपने पास आती है दैट इज़ डिसीज़ प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डिसीज़ पीछे लगने के बाद, दवाइयाँ स्टार्ट होने के बाद भी लाइफस्टाइल एक्वायर की जाती है। डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल, पर उसके पहले ही करो तो थोड़ी सी दिक्कत कम आती है। इट बिकम्स वेरी ईजी, दिस वन थिंग। अगर मुझे प्रिवेंशन में ज़्यादा काम करना है और प्रिवेंशन पे ही रहना है, तो क्या रहता है, देखो जो बीमार है ना, जिसको डायबिटीज़ लग गया, किसी को हार्ट अटैक आके गया, एंजियोप्लास्टी लगी, बाईपास हुआ, तो क्या करते लोग, उसके बाद तेल रिड्यूस होता है खाने में, फिर एक्सरसाइज रेगुलर होता है, फिर कुछ मेडिटेशन क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं, राइट। तो यहाँ तक आने पे दौड़ना, उसको नहीं कहते हेल्दी लाइफस्टाइल। वो अवेयरनेस रहना कि मुझे ये नहीं चाहिए आगे चल के, उसके लिए कुछ करना, उसको कहते हैं एक्वायरिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। और मुझे लगता है ये सारा क्राउड जितना भी अभी प्रेजेंट है, ऑल आर ऑन दैट पाथ। और जिनको ऑलरेडी डिसीज़ के बाद ये पता चला, डोंट वरी, यू टू हैव अ गुड न्यूज़। If you acquire healthy lifestyle, you can reduce the complications of your disease, you can reduce the medicine requirements, and you can still lead happy healthy life. तो अच्छी बात है, सबके लिए गुड न्यूज़ है अपने पास, राइट। नेक्स्ट इज योर मेंटल वेलबींग। होता है कि नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आप बीमार रहते हो और खुश रहते हो, ऐसा कभी सुना है? पड़े रहे हो बिस्तर पे और बहुत खुश हो, नहीं ना। सबको लगता है कब मैं मेरा काम रिज्यूम करूँ, कब मैं अपने अपने काम पे चली जाऊँ, सबको लगता है। तो क्यों ना पहले से उसके लिए कुछ काम करें, है ना। तो मेंटल वेलबींग इज कनेक्टेड विथ योर फिजिकल वेलबींग, एंड फिजिकल वेलबींग इज कनेक्टेड विथ योर मेंटल वेलबींग, एंड ये बोथ आर कनेक्टेड विथ योर लाइफस्टाइल। किस प्रकार की लाइफस्टाइल आप एक्वायर कर रहे हो। नेक्स्ट, आप सबने बोला लॉन्ग लाइफ। मैं बताऊँ क्या एक चीज़, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिको, हमारे फील्ड में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बन रही है हर एक फैकल्टी में, कि अभी आपकी लॉन्गेविटी तो बढ़ने वाली है। इतनी सारी मेडिसिन आपको बचा सकती है, बहुत कुछ करती है मेडिसिन, राइट। तो बचा बचा के आपका लाइफ स्पैन तो बढ़ाया जा रहा है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉट इम्प्रूव्ड। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्गेविटी के साथ चाहिए, तो यू नीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, करेक्ट, एग्री ऑल ऑफ यू। यस, बहुत अच्छा, सब लोगों के नॉडिंग ऑफ हेड बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई एम ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ यू, बेटर इफ़ यू रिस्पॉन्स इन दिस वे, राइट। तो वर्चुअल में भी हम बातें कर सकते हैं, नो वरीज। तो नेक्स्ट इज़ रोल मॉडलिंग। वो मुझे बहुत पसंद आया आंसर। तो जिन्होंने कहा कि ये पास ऑन करना है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स, तो ऑल जेंट्स एंड लेडीज़, आई वांट टू आस्क यू, बच्चों को जब आप बोलते हो प्लीज़ चिप्स मत खाओ, कुरकुरे मत खाओ, फल की तरफ जाओ, क्या उसकी माँ फल खाती है उतने? क्या उसके पापा आते बराबर टीवी के सामने ना बैठे हुए उनके साथ खेलते खेलते एक फल उठा लेते डाइनिंग टेबल से, एंड ही स्टार्ट्स ईटिंग, एंड बच्चे उनको कॉपी करते हैं? डू यू एग्री? क्या उल्टा होता है, तुम वो एप्पल क्यों नहीं खाए और हम बैठे चाय का कप लेके? इज इट पॉसिबल?
नहीं हो सकता। एग्जैक्ट उल्टा करते हैं हम और बोलते कि अरे बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे ना आजकल उनको मैगडी चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, होममेड भी पिज्ज़ा चाहिए बच्चों को। बच्चे सुनते हैं, दे कॉपी यू नॉट लिसन यू। तो हमें कॉपी करने के लिए हमें अपना रोल मॉडलिंग अच्छा करना चाहिए। तो लेट अस बी अ रोल मॉडल फॉर आवर किड्स। अगर इसमें से एक भी वाई आपको छू कर जाता है अभी, तो इसके आगे जितनी भी हम बातें करेंगे, जितना भी हम डिस्कस करेंगे, दिस इज गोइंग टू टेक यू लॉन्ग वे इन हेल्थ जर्नी। और आप सिर्फ अकेले हेल्दी नहीं बनोगे, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स यू आर गोइंग टू लीव द लीगेसी ऑफ दिस हेल्थ। तो ऑल आर रेडी फॉर दिस जर्नी नाउ? यस। चलो, सो वन बाय वन हाउ पार्ट में थोड़ा सा जाएंगे, पर कैसे कैसे करना देखते हैं। एक एक चीज़ सुनते जाएंगे और आप मुझे इंटरेक्ट करते रहो कि आपको और कुछ नहीं समझा तो इनमें क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? तो पहला पार्ट आता है एक्सरसाइज का। सबको बताइए 4 पिलर्स: एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। दैट इज अर्न, EARN, एवरीबडी नोज। अगर ये एक बार समझ में आ गया तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना इज़ वेरी इजी। और आजकल की फास्ट लाइफ में मतलब बहुत सबको जल्दी है, सबके पास टाइम नहीं है, सबके पास एक ही तरीके के चैलेंजेस है, सबको पता है। किसके पास ऐसा है कि मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं आराम से एक्सरसाइज करती हूँ, रोज आराम से करती हूँ? रेयरली। एंड इवन इफ यू हैव अ टाइम, यू हैव अदर एक्सक्यूजेस रेडी विथ यू। तो हमें क्या करना है, देखो ये फास्ट लाइफ तो वैसे ही चलेगा, अभी जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। पर हमें सोचना है क्या मैं इसमें कैसे खुद को फिट बिठाऊँ, कैसे मैं इसके साथ मोल्ड करूँ, कैसे मैं एक फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाओ इन टर्म्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उसके लिए क्या लगेगा? अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक पॉइंट के बाद हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो हाउ चलेगा तो उसको वाई हमेशा अटैच रहेगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, इजंट इट पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? इफ़ यू आर मूविंग एवरीथिंग इज फाइन। तो थोड़ा सा एक एनालॉजी बताती हूँ। एक गाड़ी गराज में पड़ी है, बहुत सालों से पड़ी है, और उसको किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया। जब स्टार्ट करने जाओगे, एक तो पहले क्या होगा, स्टार्टर मारो तो स्टार्टर भी नहीं हो रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी। फिर स्टार्ट भी हो गई तो उसके सब पार्ट्स बजने लगते हैं, करेक्ट? होता है ऐसे। पर हम क्या करते हैं, गाड़ी को ऐसे होने नहीं देते। गाड़ी का हर संडे ख्याल रखते हैं, उसको धोते हैं अंदर से बाहर से, क्लीनिंग, उसका टाइमली सर्विसिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं एकदम ख्याल से, है ना? नॉन लिविंग थिंग जो हमें कैरी करती है, एक्चुअली इट सपोर्ट्स अस। आई एम नॉट अगेंस्ट कीपिंग योर कार्स इन मेंटेनेंस, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। व्हाट अबाउट दिस लिविंग मशीन? उसका क्या करते हैं? उसको भी आपने अगर एक जगह पे रखा तो जंग चढ़ेगा कि नहीं? एब्सोल्युटली। स्टार्टर होगा क्या उसका? स्टार्ट मार सकते हो उसको? नहीं। आप अगर वो जैसे ही चालू होगा तो ये घुटने से आवाज़ आ रही है, ये जॉइंट से आवाज़ आ रही है, और मुझे ऐसा ऐसा वाला क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बताया, ये बताया, चालू हो जाता है, करेक्ट? और आजकल आप नोट करोगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू जॉइंट्स, बोन्स, हार्ट, ऑल ऑर्गन्स, सिस्टम्स कब आ रहे हैं आजकल? उसके लिए एजिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो एज है 50-60 प्लस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, 20-30 वही से आजकल डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं, करेक्ट? सो हमें अगर अपनी ये मशीन को रोज मूविंग, रोज सर्विस रखना है, तो जितना आप आपके कार्स के ख्याल रखते हो, जितना आप आपके घर का क्लेंजिंग करते हो, जितना आप आपकी हर चीज़ों का ध्यान रखते हो जिसमें आपने पैसे डाले, ये इनएक्सपेंसिव मशीन है जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, जिस पे बहुत सारी लाइफ्स डिपेंडेंट है। लेट अस वर्क ऑन दिस। तो आज से सब लोग एक्सरसाइज करोगे, नहीं करोगे तो याद करना वो पड़ी हुई मशीन, उसकी तरह आप खुद को रख रहे हो। कैसा होना चाहिए एक्सरसाइज? सिंपल सी बात है, अगर आप इंटेंसिव वर्कआउट करते हो तो 75 मिनट पर वीक का मिनिमम एक्सरसाइज इज ओके। पर आप रेगुलर जो मॉडरेट तरीका का कर रहे हो तो उसके लिए 150 मिनट पर वीक का ये साइंटिफिकली बताया गया है। चलो नंबर्स में नहीं अटकते, लेट अस मूव। मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले एक्सरसाइज एंजॉय करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक बाप रे ये तो मुझे किसी ने बता दिया अब मुझे एक्सरसाइज करना है, गए मैट पे या वॉक के लिए गए और बहुत पेन के साथ कर रहे हो, कंप्लीट करके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो कैसा होना चाहिए? यू शुड एंजॉय, और उसमें वैरायटी होनी चाहिए। जितना वेरिएशंस करोगे उतना आप एंजॉय कर पाओगे एक्सरसाइज को। तो देयर शुड बी इंक्लूजन ऑफ योर कार्डियो, योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुड बी देयर, योगा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन यूटिलाइज। आजकल तो एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एमवे ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग अस न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सरसाइज। तो क्यों ना हम उसको फॉलो करें?
लेट अस वर्क ऑन दिस। और जो लोगों को लगता है नहीं मेरा तो अभी घुटना दर्द कर रहा है, मुझे तो डॉक्टर ने स्लिप डिस्क बताया तो मैं नहीं कर पा रही हूँ एक्सरसाइज, अरे जाइए फिजियोथेरेपिस्ट के बाद आपके ऑर्थो के साथ, इनके साथ इकट्ठा आके बोलिए मुझे कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैं मूव कर सकती हूँ, उसका तो एक्सरसाइज मैं कर ही लूँगी। तो देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज फॉर एक्सरसाइज। और उससे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, तो मैं बताऊँ क्या करना है, गो ग्रेजुअल। जिसको बिल्कुल आदत नहीं है यहाँ पे एक्सरसाइज की, तो मैं उनको एक सिंपल टिप बताऊंगी आज के बाद क्या करना है। यूजुअली प्रेफर मॉर्निंग एक्सरसाइज, क्योंकि एक बार दिन चालू हो गया तो हम भूल जाते हैं, ये तो कभी अपने कोई शेड्यूल में रहता ही नहीं है। मुझे पता नहीं मेरे जैसे सब लोग हैं कि मैं ही ऐसी हूँ, पर मेरा ऐसा था, मॉर्निंग नहीं तो मैं दिन भर देखती तक नहीं मैट तक। और दूसरा था कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्सरसाइज का जो शेड्यूल रहता था, तो मैं बोलती थी आज तो कर लिया, कल थक गई, ये मसल पेन हो रहा है, वो मसल पेन हो रहा है, तो दूसरे दिन और कम कर देती थी। पर मुझे जब पता चला रेगुलर ये वर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कंसिस्टेंसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, देन आई इंसिस्टेड ऑन दिस पार्ट फर्स्ट एंड आई केम अक्रॉस वन बुक जिसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज के लिए मुझे बताया गया, 1 मिनट एक्सरसाइज। आई थॉट अरे ये तो बहुत ही आसान है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। उसके लिए बस उन्होंने, एक ऑथर ने वो बहुत अच्छी चीज़ बताई, सुबह उठो, कल सबने ये ट्राई करना है, रात में स्पोर्ट्स वेयर निकाल के रखो, आपके साइड में रखो, शूज़ भी निकाल के रखिए एंड सॉक्स भी उधर रखिए। सुबह उठते बराबर पहला क्या करना है, वो स्पोर्ट्स वेयर शूज़ सब कुछ पहनना है आफ्टर 5-10 मिनट्स ऑफ गेटिंग फ्रेश। और उसके बाद ना घर में बैठना है, किधर नहीं जाना है। तो वो मैं पढ़ी और आई थॉट अरे मैं तो ये सब पहनूंगी तो मैं तो पहले बाहर जाऊंगी, चलो एटलीस्ट एक राउंड तो सोसाइटी में मार के आती हूँ। करेक्ट, डू एग्री? करोगे ऐसा? तो कल से एक तो चीज़ कर सकते हैं, जाओ चलो बस स्पोर्ट्स वेयर पहनना है और ये करना है। जिनको बाहर जाना नहीं, अभी बारिश का मौसम है, बहुत बारिश आ गई समझो, तो उसके लिए एक एडिशनल चीज़ तैयार रखो, दैट इज़ योर योगा मैट। मैट भी नहीं अपने पास, कोई तो मैट होगी घर में, जो मतलब आसन बोलते हैं जिसको, कुछ तो होगा, चलो उसको रेडी रखो। एंड क्या करना है, उसको रेडी मतलब फोल्ड करके नहीं रखना है, स्प्रेड करके रखना है रात में। या सुबह उठते बराबर बस वो पहनना है, कुछ भी नहीं करना है, बैठ जाना है सोफे पे, कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, हमें टाइम नहीं है, राइट? तो बस छोड़ देना है। करोगे ऐसा? यस, कैन यूज बेडशीट ऑल्सो, यूज एनीथिंग, बट यू हैव टू मतलब करेक्ट, मतलब उसको क्या बोलते हैं, यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विच विल मोटिवेट यू टू डू द एक्सरसाइज। बस उतना करना है, ये सिंगल स्टेप से स्टार्ट करिए। इसको 21 डेज फॉलो करना है। 21 डेज का फॉर्मूला सबको पता है। 21 डेज अगर कोई लगातार चीज़ करता है तो न्यूरोनल कनेक्शंस बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं एंड दैट रिमेन्स फॉर लॉन्गर टाइम। उसको +9 ऐड करो, 9 में वो न्यूरोनल कनेक्शन ब्रेन में जो रहते हैं उसको टाइटन अप करो, उसको स्ट्रेंथन करो। 30th डे के बाद यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स कम से कम 30 मिनट to 40 मिनट तो एक्सरसाइज करने लगेगा, कुछ ना कुछ तो बॉडी पार्ट मूव करेगा, चलेगा, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑलरेडी या सम फॉर्म ऑफ, तो आई विल सजेस्ट देम कि गो फॉर वेरिएशंस इनटू इट एज पर योर रिकमेंडेशंस, योर कोचेस रिकमेंडेशन, यू कैन गो लाइक दैट। अदरवाइज बट ये सब कुछ करने के बावजूद एक याद रखो, कुछ भी हो जाए मुझे रोज मैट पे आना है या रोज मुझे स्पोर्ट्स वेयर पहनने, इतना तो करेंगे बस। अब ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ दिक्कत आएगी किसी को, कोई एक्सक्यूज़ है इसके लिए? कपड़े पहनने के लिए भी टाइम नहीं, ऐसा मत बोलिए कि मुझे स्पोर्ट्स वेयर पहनने के लिए टाइम नहीं, इतना तो हम निकाल सकते। पहनो, वापस नहाने जाओ, दूसरा डाल दो, चलेगा, पर आज मैंने स्पोर्ट्स वेयर पहना, मार्क करो उसको, चलेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब कौन सा आता है एक्सरसाइज में? एक बढ़िया एक्सरसाइज जो आज प्रैक्टिकली हम सब लोग एट द एंड ऑफ द सेशन करेंगे, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट प्रैक्टिकल। तो उसमें हम करेंगे मेंटल एक्सरसाइज। आपको पता है जैसे एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, वैसे रीडिंग इज टू द माइंड। तो अपना मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत मायने रखता है। कुछ लोग आप देखो, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑलरेडी यू आर डूइंग सम माइंडफुल एक्टिविटी। सिमिलरली मेडिटेशन, सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या माइंडफुल एक्टिविटी, हम सबको ये करना बहुत जरूरी है। हमें माइंडफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं पता है, मेडिटेशन के लिए बैठते हो, सबसे दिक्कत वाली चीज़ मेरे लिए ये थी कि मेरे थॉट्स इतने आते थे, ये करना है, वो करना है, वो करना है। दिन चालू होता था, काम दिखते थे पूरे। डू यू एग्री एवरीवन, जेंट्स लेडीज बोथ? यस, हाँ मुझे दिख रहा है, ऐसे नॉडिंग दिख रहा है, गुड गुड। तो जैसे हम
जैसे दिन शुरू होता है, सूरज ऊपर आता है, वैसे सब दुनिया में हलचल चालू हो जाती है। जैसे हलचल चालू हो जाती है उतनी अपने थॉट्स चालू हो जाते हैं, एंड देन वी फॉरगेट। और रात में कभी तो दिन में कोई तो बोलता है मेडिटेशन करना चाहिए, देन वी ज्वाइन सम क्लासेस, देन वी और वी गो फॉर सम यूट्यूब लिंक्स एंड वी ट्राई टू मेडिटेट, एंड देन बोलते बाप रे थॉट्स तो रुक ही नहीं रहे, इससे तो मैं मेडिटेशन कभी कर ही नहीं पाती, मैं तो बहुत ज़्यादा सोच से डूबी रहती हूँ। तो इट इज़ लाइक, मैं बताऊँ इसके लिए फिर से एक सिंपल टिप, जैसा हमने एक्सरसाइज का टिप लिया अब इसका बताती हूँ। जो भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनको एक सिंपल टिप है, स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, इंक्रीज टू 20 मिनट ऑफ डूइंग नथिंग एक्टिविटी। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ जाओ, आंखें भी बंद नहीं करनी, मत करो थोड़ी देर, ठीक है। धीरे धीरे आंखें बंद करके बैठना चालू करो, 10 मिनट। अलार्म लगा दो, 10 मिनट समझ में नहीं आ रहा तो चलेगा। उससे क्या होगा, और याद रखना मेरे वर्ड्स, थॉट्स आ रहे आने दो, थॉट्स विल कम एंड गो, आप उनकी तरफ बस ध्यान मत दो। जब भी उधर ध्यान जाएगा जस्ट कम ऑन द ब्रीदिंग। ये हम एंड में प्रैक्टिस करेंगे आज। वी विल हैव ब्यूटीफुल मेडिटेशन ओनली ऑफ 3 to 5 मिनट्स एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट डूइंग नथिंग में क्या मैजिक है। उसमें बहुत सारा आपको एक पावर मिल जाएगा टू स्टार्ट योर डे विथ फुल पोटेंशियल। फिर जो लोग मुझे बोल रहे हैं मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रही, टाइम नहीं मिल रहा है, आप सब लोग टाइम निकाल पाओगे। दैट इज़ दैट ईजी, ओके। और थॉट्स को क्या करना है, रेजिस्ट नहीं करना। हो गई, ये सबसे बढ़िया टिप है। अब मुझे पता है सब लोग तैयार हो जाएंगे, थॉट्स रेजिस्ट नहीं करना है। थॉट्स आते तो भी आंखें बंद करके मैं 10 मिनट शांत बैठ सकती हूँ, बस हो गया, मैं तो ये बहुत आसानी से कर सकती हूँ। हैप्पी एवरीवन। जब बोला जाता है ना थॉट्स नहीं, फोकस, फुल कॉन्सेंट्रेशन, अरे बाप रे आप तो स्ट्रेस ही बढ़ा रहे हो, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ से होगा। तो फॉर दिस अ ब्यूटिफुल टेक्निक इज कॉल्ड एज ओनली सेटिंग 10 मिनट्स एंड जस्ट बी माइंडफुल ऑफ योर बीइंग प्रेजेंट, ऑफ योर ब्रेथ। यू कैन यूज ब्रेथ एज एन एंकर। और नेक्स्ट इज, अगर ये भी नहीं हो रहा तो आई विल सजेस्ट यू फ्यू मोर थिंग्स। आपसे कुछ भी नहीं हो रहा बैठ के, आप खुद के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट का एक जर्नल निकालो, कोई भी एक डायरी डालो, उसमें आपको लिखना है ग्रैटिट्यूड, कि मैं आज अभी इस वक्त किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ। आप सब लोग राइट नाउ हियर इटसेल्फ हाफ मिनट के लिए अभी लिखोगे, फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। राइट डाउन फास्ट, और रैंडमली लिखना, कोई भी सोच नहीं डालोगे उसमें कि ग्रैटिट्यूड में मुझे दिखाना है। कितना कम समय लगता है लाइफस्टाइल एक्वायर करने में, कुछ भी नहीं लगता। और हाफ मिनट में कितने हुए वो चैट बॉक्स में डालना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट डाउन, आई एम थैंकफुल फॉर, ऐसा लिखना है, लिखो। फिर आंखें अच्छी है, मैं हिंट दे रही हूँ, किसी को लिखने में दिक्कत ना है। ब्रीदिंग अच्छा है, जिंदा हूँ, इंटरनेट है, गैजेट्स है, चेतना जी है जो इतने बढ़िया बढ़िया सेशंस लेके आ रही है। राइट डाउन हर नेम, राइट डाउन एमवे, न्यूट्रीलाइट, सप्लीमेंट्स, दोज हु आर टेकिंग योर केयर अबाउट योर हेल्थ, योर कोचेस, योर गाइड्स, आपके बच्चे, आपका घर, जिस टेबल पे बैठे हो, हाथ में पेन पकड़ा है, डायरी। वाह वाह वाह, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। पर एवरीथिंग की जगह नाम लिखने हैं। यस, मुझे चैट बॉक्स में नाम मत लिखो, मुझे कितने लिख के हुए हाफ मिनट में बोलना है। स्टॉप 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 स्टॉप, जहाँ पे हो रुको। एंड जस्ट यहाँ पे मुझे ना, फाल्गुनी जी आप दिख रहे हो, मुझे काउंट बताओ, 10 हुए, 12 हुए, ऐसे बताओ, हाथ से बताओ। वेरी गुड, 4। नीलम जी 5, वेरी गुड। नरेश जी हाथ दिखाओ, 5, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 7, संध्या जी, सी एटलीस्ट 4 5, हाँ वेरी गुड। दीपाली जी 7, वेरी गुड। 10, दक्षा, वेरी गुड, वाह। तो आप सोचो हाफ मिनट में काम हो गया। कहाँ है ज़्यादा टाइम लगता है कुछ चीज़ें करने के लिए। तो बीइंग माइंडफुल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग बढ़ाने के लिए सिंपल सी चीज़ें करनी है। एक तो बैठना सीख जाओ 10 मिनट, ये भी नहीं हो रहा तो जितने भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी प्रेजेंट है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स के लिए एक सबसे बढ़िया फूड मैं बताऊंगी, एंड दैट इज़ बुक्स। दोज आर बुक्स। जैसे मैंने बोला ना, रीडिंग इज टू द माइंड। जैसे आप जिम जाओगे, डंबल्स उठाओगे, योगा करोगे, कुछ तो कुछ करोगे, वैसे ही आपके ब्रेन के लिए अगर आपको एक्सरसाइज देना है और आपको बहुत ही थॉट्स में आपके बदलाव लाने हैं तो जस्ट यू हैव टू बी अ रेगुलर रीडर। चलो, अब रीडिंग के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। ऐसा बहुत कुछ लोग बोलेंगे, अरे मैं तो चाहती हूँ, मैं तो पता है मैं क्या करती थी, मैं बता दी हूँ। ऑपरेशन थिएटर्स, इधर उधर कहीं पे कॉल पे जाओ, सब जगह पे बुक्स लेके जाती थी। मैं आज पढ़ूंगी कभी तो भी, कभी बुक खोली नहीं मैंने बाद में। जब मुझे पता चला अगेन फ्रॉम वन बुक
आई रीड एंड आई केम टू नो कि आई हैव टू कीप वन फिक्स टाइम फॉर रीडिंग. तो मैं उसके लिए ना 1 मिनट दूँ तो भी चलेगा. तो एवरीबडी इज रेडी फॉर 1 मिनट रीडिंग. चूज एनी वन बुक. ओके, चूज एनी वन बुक एंड रीड ओनली फॉर 1 मिनट. 1 मिनट में शायद किसी का बहुत फास्ट रीडर हो तो एक पैरा हो जाएगा, किसी का एक लाइन हो जाएगा, चलेगा. डन. और एक्सरसाइज जैसा बुक को रात में ही रखो. आपका रात की आदत है तो रात में पढ़ो, मॉर्निंग की है तो मॉर्निंग में. एक टाइम कोई तो फिक्स करो और वो बुक को इस प्रकार से रखो कि वो आपके सामने आ जाए और उसको पढ़ के ही निकलना है. समझो बहुत लेट हो गए निकलते निकलते, ले लो हाथ में, एक लाइन पढ़ो, रखो उधर और चले जाओ जॉब पे, जहाँ कहाँ जाना है जाओ, काम पे जाना है करो. पर बिफोर, लेडीज हाउसवाइफ्स, बिफोर स्टार्टिंग योर किचन यू शुड कंप्लीट एक्सरसाइज, रीडिंग एंड मेडिटेशन. इट टेक्स ओनली 3 मिनट्स. ओनली 3 मिनट्स है ना. हाफ मिनट का ग्रेटिट्यूड लिखा, थोड़ा बुक का, थोड़ा ये पहन लिया, कपड़े पहन लिए और थोड़े हाथ पैर हिलाना लगा तो लगा, अदरवाइज छोड़ दो, बस हो गया. स्टार्ट विथ सच अ स्मॉल 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 चीज़ें एंड उसको रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे करो. जो चीज़ आप बहुत, जैसे देखो एक दिन मैंने तीनों चीज़ें आराम से 1.5 घंटा की पर दूसरे दिन कुछ भी नहीं किया, ये चलेगा क्या? उससे बेहतर है थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंसिस्टेंटली करो. इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट. जितना आप छोटा छोटा चीज़ करते जाओगे उससे पता नहीं आपको कितना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है. और इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, दे नो कि हाउ दिस कंपाउंड इफेक्ट वर्क्स. अब एक स्टोरी बताऊंगी एंड देन विल गो टू द अदर पॉइंट. इसमें देखिए एक राजा रहता है और उसने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया रहता है और उनको चेस खेलना रहता है उसके साथ, राजा के साथ. जो राजा को हराएगा वो जो भी मांगेगा उसको मिल जाएगा. एक विद्वान रहता है, उसको मिल जाता है, मतलब वो जीत जाता है. तो ही राजा बोलता है मांगो, जो मांगना है आपको मांगना है तो ले लो. किंग एकदम खुश हो जाता है और उसको बोलता है, तो ये क्या बोलता है पता है? जितने चेस पे स्क्वायर्स हैं ना, तो फर्स्ट स्क्वायर पे आप 1 गेहूं का दाना रखोगे, दूसरे पे उससे डबल 2, उससे डबल 4, उससे डबल 8, ऐसे करते करते एंड के स्क्वायर तक आओगे. तब तक जितना अनाज आप निकलेगा उसमें से काउंट करके, उतना अनाज मुझे आप बस गिफ्ट करके दे दो, यही मुझे अवार्ड चाहिए. राजा हंसने लगता है कि इतनी सिंपल चीज़ मांगी, इससे क्या होने वाला है. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड? आधे तक आते आते उसका पूरा जो अनाज का ये था स्टोरेज पूरा खाली होने लगा गेहूं का. कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड इफेक्ट. इट डबल्स अप इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली ऑन अ रेगुलर बेसिस, धीरे धीरे से. पर जंप करोगी ना, आज का सेशन इतना बढ़िया चेतना ने अरेंज किया, अब हेल्दी लाइफस्टाइल में जो चाहिए वो करूंगी, और आप करने लगे, सडनली स्टार्ट किया कल बहुत कुछ, मैं बताती हूँ दूसरे तीसरे दिन फेल, कुछ नहीं करोगे. पर आपने छोटी छोटी, जो जीरो कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं ऑलरेडी, मेक इट मोर कंसिस्टेंट, मेक इट मोर इफेक्टिव बाय नोइंग कि इसको मैं और इफेक्टिव कैसा बनाऊं. एंड रही बात मेंटल वेलबींग करिए, बी इन अ गुड एसोसिएशन, बी विद द पॉजिटिव पीपल, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. ऑलवेज बी विद द अपलिफ्टिंग पीपल, जो आपको बताते हैं, इनकरेज करते हैं, येस यू कैन डू इट, इफ आई कैन डू यू कैन डू इट. और ये सारी इतनी सिंपल सी टिप क्यों बता पा रही हूँ पता है? ये सारी चीज़ों में से मैं गई हूँ. एक भी चीज़ नहीं करती थी ठीक से और बोलती थी ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. छोटे छोटे एलिमेंट चालू रहते थे. और डॉक्टर हूँ ना, तो मेडिसिन तो भरे पड़े रहते थे. तो जल्दी काम पे जाना है, खाओ दवाई, जाओ. दवाई इज़ नॉट द वे कि जिसके थ्रू हम जाएंगे और उससे सिर्फ हमारा मशीन चलाते रहेंगे. हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिपेयरिंग सर्विसिंग करना ही पड़ेगा. राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. क्या रह गया बताओ? स्लीप. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी निग्लेक्टेड थिंग. ये हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है पर हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे आजकल, बिकॉज ऑफ हमें क्या लगता है, हाँ किसी ने तो बताया 6 to 8 आवर्स, 7 to 9 आवर्स स्लीप इज़ ओके. तो हम क्या करते हैं, रात के 1 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं. फिर बोलते हैं अरे 7 घंटे की नींद हुई, मैं तो स्लीप बहुत अच्छी ले रही हूँ, फिर भी मेरी ना एसिडिटी कमी नहीं होती आजकल. एसिडिटी इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट अ डिसीज़. तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होना सिंपल सी चीज़ है. फर्स्ट फोकस ऑन योर स्लीप पैटर्न. कैसा है पैटर्न? मैं कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, कितने घंटे सोती हूँ, उसकी जगह पे मैं क्वालिटी स्लीप ले रही हूँ कि नहीं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी स्लीप. दूसरा, बॉडी में एक क्लॉक है ऑलरेडी, दैट इज सर्कैडियन रिदम. मैं अगर उसको फॉलो कर पाऊंगी तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर माई बॉडी. आप देखो स्लीप मतलब हम सोते क्यों हैं? फॉर रिपेयरिंग, करेक्ट, रिजुवेनेशन. सुबह सुबह अच्छा लगना चाहिए और बॉडी का ये नेचुरल मैकेनिज्म है. तो पुराने ज़माने में जब सूरज ढलता था तो सारी
मूवमेंट्स ऑन द अर्थ यूज टू गेट रिड्यूस्ड. अब क्या हो गया, बहुत सारा लाइट्स, स्क्रीन टाइम, इतने सारे लाइट्स, ब्लू लाइट रेडिएशन जिसको बोलते हैं, तो हमें ना हमारी बॉडी को समझ में नहीं आ रहा सूरज गया कि नहीं गया, अभी भी है शायद. तो बॉडी क्या करती है, अपना मैकेनिज्म चालू रखती है, काम करती है बेचारी. स्ट्रेस हार्मोन्स भी चल रहे हैं, सब चल रहा है. स्लीपिंग टाइम पे जो स्लीपिंग आवर्स रहते हैं तब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. एंड इफ आई वांट टू इंक्रीज माय हैप्पी हार्मोन्स तो मुझे राइट टाइम पे सोना चाहिए और राइट टाइम पे ब्रेन को सिग्नल देना चाहिए, बाबा रात हो गई अभी सोना है. हम सिग्नल ही नहीं दे रहे, बेड टाइम तक मोबाइल सामने है अपने. व्हाट यू कैन डू, ज़्यादा जल्दी मैं 8 बजे सो जाओ पुराने ज़माने जैसा नहीं बोल रही, एटलीस्ट वी कैन कम टू 10, 11 से पहले ही सोना चाहिए. और अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालनी है. अर्ली राइजर्स, इट इज़ टू डिफिकल्ट ना. सुबह उठते उठते ऐसे लगता है, और सुबह ही नींद लगती है, अच्छे से नींद लगती है, और लगता है अभी अभी तो सोई हूँ, अभी कब उठूँ. तो आपको उठने के बाद फ्रेश नहीं लग रहा, इसका मतलब है आप स्लीप साइकिल को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे. स्लीप इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड रिपेयर मैकेनिज्म इन आवर बॉडी. एनी काइंड ऑफ सेल कैन बी हील्ड विथ स्लीप, पर उसको अगर हमने एक अच्छा जस्टिस दिया तो वी कैन वर्क ऑन दिस. तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल है, स्विच ऑफ योर स्क्रीन्स एटलीस्ट 1 आवर प्रायर टू योर बेड टाइम. दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, रात में ना थोड़ा सा खाने का टाइम है ना और सोने के टाइम, उसमें 2 से 3 घंटे का टाइम होना चाहिए कम से कम. हम खाते और इमीडिएटली गोइंग टू बेड, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि बॉडी को डाइजेशन के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है. बॉडी सो नहीं पाती, बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती. और आप अगर सोच के देखो ना, 10 बजे खाना खाएं और 11 बजे सो रहे हो, 4 घंटे तो स्टमक से डाइजेशन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर सब काम होते हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन क्यों नहीं होगा, फिर एसिडिटी, पेट साफ ना होना, डकार आना, ग्लॉटिंग, ऑल दी सिम्टम्स क्यों नहीं आएंगे. तो जस्ट वी नीड टू चेक दिस पीलर. एक छोटा सा पीलर है पर उसको ठीक किया तो हो गया काम. अब क्या करोगे, ब्रेन को समझाओगे सूरज कब ढल गया है, उसको बताना है हमें. ब्लू लाइट को जितने जल्दी स्क्रीन ऑफ करोगे उतना अच्छा है. और उसके लिए मैं बोलती हूँ, उसके लिए भी डिसिप्लिन लगेगा. इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ देने की जरूरत नहीं, अरे मेरा काम तो लेट ही चलता है. ऑल वर्किंग पीपल ऑल्सो, हाउ यू कैन मैनेज दिस. लिटिल बिट एक्सेप्शंस आर देयर जो थोड़ा ओवरसीज और इसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके टाइमिंग्स और ये सब चीज़ें इधर उधर हो रही है. आई कैन अंडरस्टैंड दोज पीपल, पर मैं बताना चाहूँगी एज फार एज पॉसिबल मेंटेन योर स्लीप रिदम एज पर योर बॉडीज सर्कैडियन क्लॉक. जो भी सर्कैडियन रिदम दिया है भगवान ने, उसको हमने फॉलो किया ना, तो ऑल द टाइम यू विल बी इन द प्रिवेंशन मोड. प्रिवेंशन जोन में आपकी बॉडी रहेगी, रिपेयरिंग रहेगा, एजिंग नहीं जल्दी आएगा, एंड यू विल एन्जॉय लाइफ टू द फुलेस्ट. ऐसा किसी ने तो डाला था, लाइफ टू द फुलेस्ट. अगर स्लीप अच्छी नहीं है तो प्लीज़ चेक इट. नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन पार्ट एंड योर हेल्दी हैबिट्स. ये बहुत बड़ी चीज़ है. अब मुझे बताओ, बहुत बार ना पुराने इसमें ना थोड़ा सा फूड क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, सीड्स की क्वालिटी, जो भी हमारे घर में अनाज आता था, सब्जी आती थी, लेस पेस्टिसाइड, कुछ भी पेस्टिसाइड नहीं वाली, ऑर्गेनिक, ऐसी सारी चीज़ें हम खाते थे. डू यू एग्री? हमारे टाइम पे आपको याद है, जब मुझे अभी भी याद है कि जब बिस्किट्स और चॉकलेट्स और ये बहुत रेयरली दिखते, वो छोटी सी शुगर वाली वो गोलियां रहती थी, वो थोड़ा सा मुझे याद है. अभी बच्चों को ऐसे ही पैकेट फूड मिल जाता है. मम्मी को टाइम नहीं, सुबह डब्बा देने के लिए मिल गया पैकेट, ये टाइम नहीं, चलो मेस में खा लो. मैं बताऊँ क्या, ये सारी चीज़ें हम ही बिगाड़ रहे हैं और हम ही ब्लेम कर रहे हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे. नेक्स्ट हम हमारी भी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप सब लोग बहुत कमिटेड हेल्थ में, हेल्थप्रेन्योर हो, जो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आई नो, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू करेक्ट. दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फर्स्ट चेक विथ योर सेल्फ. अपनी सेल्फ केयर इज इम्पॉर्टेंट. आप आपका ख्याल रखो, बच्चों का, आपके फैमिली का अपने आप ख्याल रखा जाएगा. कैसे करोगे? योर बैलेंस डाइट, टेकिंग मील्स ऑन टाइम. ये कौन पहले करेगा? हम करेंगे पहले. ओके. नेक्स्ट इज, अगर हम अच्छे से, मतलब देखो बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा कि मुझे आज सब कलर्स मिले कि नहीं. सब तो नहीं मिल पाएंगे, मुझे पता है. देन वी हैव ब्यूटीफुल गिफ्ट सप्लीमेंट्स. उसको हमें सप्लीमेंट जरूर करना है, पर उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट कैन रिप्लेस योर बैलेंस डाइट. वी हैव टू बी अवेयर ऑफ पोर्शन साइज. कौन से पोर्शन मेरे खाने में आ रहे हैं. मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रोटीन ही खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? इसको सबकी ज़रूरत है, सब इंग्रेडिएंट की बॉडी को ज़रूरत है हीलिंग के लिए. तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, हाउ आई कैन मेक माई डाइट बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट के लिए बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं आप हमारे. तो आपको बस उसमें देखना है, ढूंढना है कहाँ पे मैं कम जा रही हूँ. एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, एज अ वर्किंग ऑन फील्ड, हम न्यूट्रिशनिस्ट करके काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर ओन डाइट. तो लेट अस वर्क फ्रॉम
होम इटसेल्फ, हमारी तरफ से। दूसरा, होम कुक फूड, ज़्यादातर ध्यान दो कि हमारा सारा होममेड फूड हो। और उसमें भी ना लेडीज़ लोग, हम स्पेशली हम होममेड नाम देते, होममेड पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा का बेस कहाँ से लाया? दुकान से। तो दैट इज़ नॉट होममेड पिज्ज़ा, राइट। हम बोलते हैं कि मैंने तो घर में बर्गर बना दिया, तो क्या किया? बर्गर का बन तो बाहर से लाया। बी अवेयर ऑफ दिस। और ये कितने फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करो। हाईली प्रोसेस फूड नहीं लाना है। एक सिंपल सी चीज़ बताओ क्या, मैं आपको अगर जो भी आप पैकेट लाते हो उस पर आजकल देखो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। मैं बोलती हूँ जो फूड है, फ्रेश फूड है, उसको एक्सपायरी डेट क्या रहेगी? जो घर में बनता है, समझो सब्जी बनाई, एक्सपायरी डेट क्या है अगर फ्रिज में नहीं रखा तो? और थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो शाम तक भी नहीं खा सकते आप, बासी बन जाती है, करेक्ट। वी कांट स्टोर इट प्रॉपरली। अगर मुझे बताओ बिना प्रिजर्वेटिव की, बिना प्रोसेसिंग के जो भी फूड मिलेगा उस पर कभी एक्सपायरी डेट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसा फूड होना चाहिए जिसको कवर नहीं किया है, जिसको फ्रीजर में नहीं डाला है। तो परचेस करते वक्त 10 बार पूछो कि इसमें मैं क्या ले रही हूँ। प्रोसेस फूड ले रही हूँ, हाईली प्रोसेस रहता है, उसका ज़्यादा एक्सपायरी डेट रहता है, ज़्यादा लंबा एक्सपायरी रहता है, तो वो ज़्यादा प्रिजर्व किया रहता है। हमें ऐसा फूड चाहिए जो लाइव है। आप मुझे बताओ, अगर लिविंग थिंग, लाइव फूड हम खाएंगे तो हमारी बॉडी भी लाइफ एंजॉय कर पाएगी टू द फुलेस्ट। एक सिंपल सी बात है, तो उसको लिए कॉमन सेंस लगाना है, कुछ और नहीं करना। तो मैक्सिमम पोर्शन क्या होना चाहिए? लाइव फूड का। और फिर सोचो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ, पर एज फार एज पॉसिबल अवॉइड प्रिजर्वेटिव, अवॉइड एडेड फ्लेवर्स, एडेड कलर्स। जो नेचर से आता है उस पर जाएंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अवॉइड करो, शुगर्स अवॉइड करो, बच्चों से लेके आप तक वो अवॉइड करना है। शुगर नेचुरल क्या है मुझे बताओ, कौन देता है? नेचर में कहाँ से नेचर की शुगर देने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? सिंपल, फ्रूट्स। स्वीट रहते कि नहीं रहते? तो फ्रूट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ योर शुगर। देन वाई वी इंडल्ज इनटू सच स्वीट्स जो अच्छे नहीं है। और अब मुझे बताओ, आपने आपके बेटे को अगर शक्कर चखाई तो उसके सामने उसको फ्रूट कहाँ से मीठा लगेगा? नहीं ना। तो शुरुआत कौन करते? हम लोग। तो लेट अस प्लेज कि मैं मेरे बच्चे को ये चीज़ नहीं दूंगी क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी। पहले स्टार्ट विद योर सेल्फ। तो क्यों वेट मैनेज करना पड़ेगा? क्यों आपको हेल्दी वेट के लिए दौड़ना पड़ेगा? थोड़ी छोटी सी चीज़ है, अगर हम मुंह में क्या डालते हैं उसके लिए अवेयर रहेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी रही बात, यहाँ सब अवेयर है तो मुझे पता है सब लोग बहुत अच्छा हेल्दी रेसिपीज़ बना के खा रहे हैं, कुकवेयर से खा रहे हैं, बहुत अच्छा ऑयल फ्री फूड एंड ऑल यू आर एंजॉइंग, राइट। आई वॉन्ट वन मोर थिंग टू ऐड एंड दैट इज़ टाइमली ईटिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। रश करते हुए ईटिंग नहीं करना है। माइंडफुल ईटिंग के लिए एक टिप देना चाहूँगी, महीने में कम से कम एक बार ब्लाइंड फोल्ड अप्लाई करके खाना खाओ। हम हमारे टीम में कभी कभार करते ही है। ब्लाइंड फोल्ड लगा के महीने में एक बार मील खा के देखो, आपको पता चलेगा बाप रे मेथी की सब्जी ऐसी रहती है। अच्छा, मिर्ची लगी तो कैसा होता है? हाथ को फील होगा क्या मुंह में डाल रहे हैं, हाथ किधर जा रहा है। यू विल एसेस योर मूवमेंट्स। नहीं तो क्या होता है, खाना खाने बैठ गए, साइड में मोबाइल है, सामने टीवी है या फिर बच्चे का आईपैड है और फिर सब लोग मिलके वो भी देखेंगे, ये भी करेंगे और खाना भी खाएंगे, कैसे डाइजेस्ट होगा? इज़न्ट इट? है ना। तो इसके लिए क्या ज़्यादा करने की जरूरत है क्या? एक बार माइंडफुल ईटिंग करके देखो, आपको फिर आंखें बंद करके खाने की जरूरत नहीं। यू विल लर्न कि अरे माइंडफुल ईटिंग से दो चीज़ें होती है, मैंने देखा है। एक है यू बिकम अवेयर व्हाट यू आर पुटिंग इन योर माउथ। यू विल बिकम अवेयर ऑफ ऑल द सेंसेस, टेस्ट कैसा है, क्या है, टेक्सचर कैसा है फूड का, सब कुछ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, माइंडफुल ईटिंग के बाद आप कभी ओवर ईटिंग नहीं करोगे, पता है, क्योंकि आप अवेयर रहोगे तो वेट कहाँ से बढ़ेगा? ओवर ईटिंग कैन बी अवॉइडेड इफ़ यू आर ईटिंग माइंडफुली। हम कैसे करते हैं, भूख लगने पे फटाफट टाइम पे खाना है, जल्दी से लॉग इन करना है, वापस इधर जाना उधर जाना। कीप सेपरेट टाइम फॉर योर मील्स। और जिनको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, जेन्युइन एक्सक्यूज है, जेन्युइन रीजन है आपके पास, अंडरस्टूड। पर मैं बोलूँगी जब भी मौका मिले प्लीज़, मतलब मेक इट श्योर कि हमें कैसे भी करके माइंडफुल ईटिंग कैसे करूँ, कैसे मैं हाथ में प्लेट लेके आराम से उसके कलर्स देखूँ, उसका टेक्सचर देखूँ, हर एक चीज़, और ग्रैटिट्यूड पे करूँ जिसने बनाया उसके लिए। सिंपल सी टेक्निक। देखो ये पूरे न्यूट्रिशन पीलर अकेला नहीं है, उसमें सब कुछ आ रहा है, माइंडफुलनेस भी आ रहा है इसमें आपका न्यूट्रिशन भी आ रहा है, न्यूट्रिएंट इनटेक भी आ रहा है, इसमें आपका अवेयरनेस भी बढ़ा रहा है। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अलग से करने की जरूरत है क्या? अब इन सब का समरी मैं अगर करना चाहूँगी तो ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड दैट इज डेली रूटीन, नथिंग एल्स, अ डेली रूटीन। अब इन सबको कुछ नहीं समझाना इसमें से,
मैं आपको बताऊंगी, ये अर्न के लिए आपको बस डेली रूटीन होना चाहिए. यू कैन अर्न एनीथिंग इन योर हेल्थ. जो भी चाहिए पॉजिटिव चेंजेस इन योर हेल्थ यू कैन अर्न, एंड एट अर्लीस्ट 21 डेज में सिर्फ. तो बस उतना करना चाहिए, एंड 21 डेज में यू विल सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, योर हेल्थ ट्रांसफॉर्मिंग. क्योंकि फिजिकल मेंटल वेलबींग आ गया तो एक्सटर्नल प्रोग्रेस जो है, अपना जो भी वेंचर चल रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपका प्राइमरी प्रोफेशन, सेकेंडरी इनकम, एवरीवेयर देयर विल बी ग्रोथ बिकॉज यू आर हेल्थी बीइंग नाउ. एंड इम्पॉर्टेंट इज यू आर वर्किंग ऑन हेल्थ, यू आर वर्किंग एज एन हेल्थप्रेन्योर, और आप फील्ड पे जाओगे और आप ही थके हुए हो, आप ही बार बार बीमार गिरते हो, आपका ही पेट बड़ा हुआ है, आप ही हेल्दी नहीं हो, आप भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बार बार बीमारी की न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ से, उनको आपके आवाज़ से समझ रहा है, चलेगा क्या? तो रोल मॉडल जैसे बच्चों के लिए बनना है, वैसे हमें सोसाइटी के लिए भी बनना है, वैसे हम जिनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके लिए भी बनना है. तो हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर करने की इतनी सारी वाई भी है, इतने सारे टिप्स भी है, देन क्यों वेट करना है? लेट्स स्टार्ट, है ना? तो लेट्स डू वन मेडिटेशन एंड वी विल हैव अमेजिंग टाइम, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे. विथ मेडिटेशन यू कैन हैव मोर ऑफ अ ग्राउंडिंग. नाउ क्या करना है मैं बताते, सिंपल सी चीज़ है, जैसा अभी कहा, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, हाउ योर थॉट्स विल नॉट स्टॉप. तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस रहेगा जिसमें आपको ये जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो, एंड आई विल गिव यू ओनली 2 to 3 एफर्मेशंस फॉर योर हेल्थ. यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल. मेरे वर्ड्स को फॉलो करना है, म्यूजिक को फॉलो करना है, एंड यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल. तो आपके आजू बाजू में कोई शोर मचा रहा है, प्लीज़ टेक देम अवे. थोड़ा सा जो भी लाइट है थोड़ा सा डिम कर दीजिए, एंड जस्ट सिट इन अ साइलेंस. और जो भी चेयर पे बैठे हैं उनके दोनों पैर ज़मीन पे रहने चाहिए. जो फ्लोर पे बैठे हैं तो आप सुखासन सिद्धासन में बैठ सकते हो. एनी कंफर्टेबल पोजीशन यू कैन टेक. एंड दिस मेडिटेशन इज़ नॉट लाइक कि बहुत ही कुछ टेक्निकली कुछ करना है, ठीक है? तो मेरी तरफ एक बार देखिए, आई विल टेल यू 3 टाइम्स जो ब्रेथ करना है वो पहले बताऊंगी. उसके बाद बस आंखें बंद करके बैठोगे, म्यूजिक को सुनोगे. दिमाग में विचार आए तो क्या करने वाले हो सब लोग? रोकोगे नहीं, आ रहे आने दो, कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है? कुछ भी नहीं यूज करना. स्मरणिका चुप बैठना है, कुछ वर्ड्स यूज करना है क्या? क्यों करना है वर्ड्स यूज? कुछ नहीं करना है. डूइंग नथिंग, लिखना नहीं, अभी कुछ नहीं. चेतना और मैं भी थोड़े शांत बैठेंगे, कुछ भी नहीं करना है. आई विल जस्ट गिव यू 3 एफर्मेशंस ड्यूरिंग मेडिटेशन. बाकी मेरी आवाज़ उतनी ही आएगी आपको. यू जस्ट हैव टू सिट, नथिंग टू से, ओके? एंड लुक एट मी बिफोर क्लोजिंग आइज. Put your one hand on your chest. I will demonstrate and then you will follow. First hand on your chest and another hand on your tummy, abdomen, नीचे थोड़ा सा, okay? अब जब डीप ब्रीदिंग लोगे, ले लो, इनहेल करो डीप and exhale. See, now one more inhale. अब मुझे बताओ कौन सा हाथ ज़्यादा हिल रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, ऊपर वाला. यस नरेश जी, ऊपर वाला, करेक्ट. तो ये चेस्ट ब्रीदिंग है, इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट ब्रीदिंग. अब हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग. दिस द ब्यूटीफुल टेक्निक. क्विक, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जॉब पे हो, कहीं पर भी हो, तो यू कैन फॉलो दिस टेक्निक. तो इसको पेट पे हाथ रखोगे एंड जस्ट सांस जब लेगे तो ये हाथ नहीं हिलना चाहिए, ज़्यादा हिलेगा पर कम हिलेगा. चलो, पेट को रिलीज करो एंड टेक वन डीप ब्रेथ. एब्डोमेन रिलीज एंड एक्सेल. इनहेल एंड एक्सेल. जिनको बीपी की बीमारी है उनका बीपी कम आ जाएगा. जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, दे विल फील रिलैक्स्ड. वेरी गुड. Such 8 breaths you can take whenever you remember this session, whenever you remember to take care of yourself. Understood everyone? तो मैं आपको जब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन ऑफ 3 एब्डोमिनल ब्रीदिंग. तो कन्फ्यूजन नहीं, हाथ रख के नहीं करना है. अब पता चल गया, पेट को फुलाना है, दैट्स इट. एब्डोमेन रिलीज. कितने लोगों को लगा कब से पकड़ के रखा था एब्डोमेन? अच्छा लगा, थोड़ा सा रिलीज किया. वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. चलो, सो विल स्टार्ट. यस, क्लोज योर आईज. लेट मी शेयर द म्यूजिक. टिल देन जस्ट कीप ऑन डूइंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग फॉर 3 डीप ब्रेथ. और उसके बाद नॉर्मल ब्रेथ पे आओगे एंड यू विल रिमेन इन साइलेंस, ओके?
normal breaths. Relax. जो भी विचार आते हैं आने दो। जब भी पॉसिबल है अपने ब्रेथ की तरफ ध्यान दो। सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। जस्ट फोकस। मन भटकेगा, भटकने दो, टेंशन नहीं, जाने दो इधर। जो भी वर्ड्स कहूंगी आपको बस खुद के साथ एफर्म करना है। आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। माई बॉडी हैज tremendous power of healing. My body has tremendous power of healing. I take care of my body and it takes care of me. I love myself a lot. I love myself a lot. And so just be in silence for one more minute. Now gently rub your palms, both the palms. Put both the palms on your face. चेहरे पे रखने हैं, हल्के से आंखें खोलनी। And now gently open your eyes. Look towards your hands. And look towards screen now. कितने लोगों को विजन क्लियर लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्ट्रेस निकल गया। दोपहर के आधे एक घंटे की नींद की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू कैन मेडिटेट ओनली फॉर 3 minutes, राइट? सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कि हाउ ओनली 3 minutes कैन चेंज योर entire health, your systems, your body, your responses, and how you can calm down yourself. This is such a लिटिल टाइम, पर हम इसके लिए भी कभी हम ये नहीं एक्सक्यूज़ देंगे कि मेरे पास 3 मिनट भी नहीं है। एवरी वन हैज़ दिस 3 minute. सच अ लॉन्ग टाइम ना लगा, बहुत लंबा टाइम लगा सबको। ओनली 3 minutes एंड इंस्ट्रक्शन वॉज ओनली 1 to 2 minutes. तो भी 5 minute भी पकड़ के चलो।
Yes, agree. Great. And great audience. You were such an interactive audience today, Chetna. I'm so happy to see at their faces, happy faces. ऐसा लग रहा है अभी उठ के सबका हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलरेडी दिख रहा है उनके चेहरे से, बट एक लग रहा है कि दे बिकेम मोर अवेयर ऑफ नाउ. And in this entire topic, don't forget to add your Nutrilite supplements always as per your recommendations, as per your requirements, and make it a schedule of it. Add into your daily routine. Part and parcel of our lifestyle होना चाहिए वो, क्योंकि that is the way जहाँ पे हम ये जो फास्ट लाइफस्टाइल, ये फास्ट वर्ड है ना,